बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम रमजान में रोजे रखते हो तो 11 रोजों तक परिंदों को इस तरह से दाना और पानी डालो, उसके बाद तुम्हारे रिज्क और दौलत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हें इतनी दौलत, इतना रिज्क मिलने लगेगा कि तुमने कभी सोचा तक ना होगा। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप अपने रिज्क में कुशादगी चाहते हैं या बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो रमजान के महीने में इस छोटे से अमल को एक बार जरूर कर देखें। यकीन माने आपकी आने वाली 7 नस्लें मुझे हाथ उठा उठा कर दुआएं देंगी। ये अमल है क्या और इसे आपने कैसे करना है, इस पर बात करें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। रमजान का महीना बरकतों और फजीलतों वाला महीना है। ये वो महीना है जिस महीने हर नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और अपने रिज्क में कुशादगी चाहते हैं तो इन चीजों के लिए भी रमजान से बेहतर और कोई वक्त नहीं, क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने खुद अल्लाह ताला पुकार पुकार कर इंसानों से कह रहे होते हैं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। एक बार एक किसान बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं, मेरे बच्चे और मेरी बीवी पूरा दिन खेतों में मेहनत और मशक्कत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बस इतना ही कमा पाते हैं कि 2 वक्त रूखी सूखी रोटी चला सकें। सख्त मेहनत करने के बावजूद मैं इतना पैसा भी नहीं कमा पाता कि अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकूं। बाबा फरीद, मुझे कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा अमल बता दें कि मैं रातों रात दौलतमंद हो जाऊं। किसान की बात सुनकर बाबा फरीद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहने लगते हैं कि एक शख्स, अगर तुम दौलतमंद होना चाहते हो वो भी बहुत तेजी से, तो बस एक काम कर लो। रमजान का महीना जा रहा है, अब तुम रोजे तो रखते ही हो, बस 11 रोजों तक मेरे बताए गए तरीके से परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर दो। फिर देखो उसके बाद तुम्हारी किस्मत और रिज्क के बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं, कैसे बारिश की तरह दौलत तुम पर बरसना शुरू होती है। बाबा फरीद की ये बात सुनने के बाद किसान जोर जोर से हंसने लगता है और हंसकर कहता है कि बाबा फरीद, भला परिंदों को दाना और पानी डालने से भी कोई दौलतमंद होता है? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? किसान को जवाब देते हुए बाबा फरीद का कहना होता है कि एक किसान, अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर तो यकीन करोगे ना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अरशाद फरमाया कि ऐसे घर में कभी भी रिज़्क की तंगी नहीं आती जिस घर में परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, आपने अरशाद फरमाया कि फिर जो शख्स भी अपने रिज्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर देता है, फिर चाहे वो अपने रिज्क में से 2 दाने ही अल्लाह की गैर मखलूक को क्यों ना दे, अल्लाह की गैर मखलूक को देने की वजह से अल्लाह उसकी रिज्क और दौलत में बेपना इजाफा कर देता है। उस शख्स को वहां से रिज्क और दौलत मिलने लगता है जहां से उसने कभी सोचा नहीं होता। उसके पास इतनी दौलत हो जाती है, इतनी दौलत हो जाती है कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएं तो वो दौलत खत्म नहीं होती, क्योंकि परिंदों समेत अल्लाह ताला की जितनी भी बेजुबान मखलूक है ये गुनाहों से पाक होती है, मासूम होती है। इसलिए जब कोई शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है तो परिंदे भी उसके हक में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जैसे ये शख्स हमारे लिए रिज्क का वसीला बना, तू भी कभी भी इसके रिज्क में कमी ना आने दें। जिसके बाद उस शख्स के किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि आपने रमजान के महीने में ये खास अमल कैसे करना है। तो इस अमल को आप रमजान के किसी रोजे से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो 5 में से कर दें, चाहे तो 20 में से भी इस अमल को करना शुरू किया जा सकता है। तो आपने इस अमल को इस तरीके से करना है, जब सुबह आप सहरी वगैरह कर फारग हो जाएं और उसके बाद फजर की नमाज भी अदा कर लें, तो आपने अपने हाथों की उंगलियों पर 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कोई भी शख्स ला हौला वाला
वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि ना तो उसके पास नेकी करने की ताकत है और ना ही बदी। वो जो कुछ भी करता है वो अल्लाह ताला की ही ताकत और कुव्वत से करता है, अल्लाह ताला की ही मदद से करता है, और अगर उसके साथ अल्लाह ताला की मदद ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहकर इंसान ना सिर्फ अपनी बेबसी का इकरार कर लेता है बल्कि अल्लाह ताला से हर काम में उसकी मदद का भी सवाल करता है। जब आप अपनी हाथों की उंगलियों पर 33 बार ला हौला वाला कुव्वता पढ़ लें तो उसके बाद आपने 101 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह। यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 2 बार हो गया, और इस तरह करते हुए आपने पूरे 101 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, सुबहान अल्लाह का कहना जुबान पर जितना हल्का है, सुबहान अल्लाह मजान पर उतना ही ज्यादा भारी है। सुबहान अल्लाह की फजीलत क्या है उसके बारे में बस इतना ही काफी है कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक है उस तमाम मखलूक को सुबहान अल्लाह की बरकत से ही, सुबहान अल्लाह के सदके से ही रिज़्क अता किया जाता है। जब आप 101 बार सुबहान अल्लाह भी पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से दौलत मांगनी है, रिज़्क मांगना है। फिर चाहे आप जितनी भी दौलत मांगना चाहते हैं, 1 लाख मांगना चाहते हैं, 1 अरब मांगना चाहते हैं, आपने बिना शर्माए अल्लाह ताला से मांग लेना है और इस यकीन के साथ मांगना है कि ना सिर्फ अल्लाह ताला आपकी दुआ को सुन रहे हैं बल्कि आपकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल भी जरूर करेंगे। अगर आपका यकीन पुख्ता होगा तो फिर देखें आपको कैसे मुराद हासिल होती है। प्यारे बहन भाई, दुआ कर लेने के बाद आपने पानी पकड़ना है और थोड़ा सा दाना पकड़ना है और अपनी छत पर चले जाना है। परिंदों को सबसे पहले दाना डालना है और उसके बाद किसी बर्तन में परिंदों के लिए पानी डालकर भी रख देना है। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने चिड़िया के सिवा अपनी जिंदगी में बाकी तमाम ही परिंदों को कई बार रात को भूखा सोते देखा है, लेकिन चिड़िया वो वाहिद परिंदा है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी रात को भूखा सोते नहीं देखा। और उसकी सिर्फ 2 वजूहात हैं। चिड़िया के अंदर 2 ऐसी खूबियां पाई जाती हैं जो कि दूसरे किसी परिंदे में नहीं पाई जाती। चिड़िया के अंदर पहली खूबी ये पाई जाती है कि चिड़िया जब सुबह उठती है तो उठने के बाद खाने पीने की तलाश में निकलने से पहले वो सुभान अल्लाह का विर्द कर लेती है। जबकि चिड़िया के अंदर जो दूसरी खूबी पाई जाती है वो ये है कि चिड़िया का तवक्कल अल्लाह ताला पर बहुत मजबूत होता है। चिड़िया ये तवक्कल रखती है कि जिसने आज के दिन मुझे जिंदगी दी है उसने आज के दिन का रिज्क भी मेरे लिए लाजमी लिखा होगा। और यही वजह है कि चिड़िया सुबह अपने घोंसले से निकलती तो खाली पेट है लेकिन शाम को पेट भरकर वापस आती है। इस अमल को आपने मुसलसल 11 रोजों तक करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी किस्मत और रिज्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके बाद आपको इतना रिज्क, इतनी दौलत मिलने लगेगी कि आपने कभी सोचा तक ना होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।